जय श्री राम। भाइयों बहनों, मैं आचार्य महामंडल से डॉक्टर मोनानंद सरस्वती रामानंद आश्रम से आज मैं आपको एक वेदांत का बहुत सटीक वक्तव्य बताता हूँ। इसे सुने कि शास्त्र जो है ज्ञानी के लिए है या अज्ञानी के लिए। ईश्वर को क्या इंद्रियों से प्राप्त किया जा सकता है? इस विषय में हम वेदांत का सहारा लेंगे। सबसे पहले हम इस बात पर जाते हैं कि देखिए, सृष्टि के मूल में जो ईश्वर है उसका जो ज्ञान है वो किस प्रमाण से होगा? प्रत्यक्ष प्रमाण से होगा या इंद्रियों के द्वारा होगा? अपने अपने प्रमेयों के द्वारा होगा। देखिए, उस अपरिच्छिन्न और परिपूर्ण ईश्वर को प्रकाशित कैसे करेंगी इंद्रियां? ईश्वर न किसी एक इंद्रिय का विषय है और न सारी इंद्रियां मिलकर ईश्वर को प्रकाशित करती हैं। इंद्रियां प्रकाशक हैं ईश्वर की या ईश्वर प्रकाशक है इंद्रियों का? बिल्कुल सटीक है कि ईश्वर सबका प्रकाशक है। अब वो इंद्रियां ईश्वर को कैसे जान लेंगी? इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण का कोई आधार नहीं बनता कि हम इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। लिंगाश्रय के द्वारा भी नहीं। यदि हम कहें कि अंतःकरण को इतना सूक्ष्म बना देंगे, अंतःकरण के द्वारा कर लेंगे, सो भी असंभव है। अंतःकरण में इतनी ताकत नहीं जो ईश्वर को देख सके। यह संभव नहीं है। पहले तो अंतःकरण के लिए भ्रम, प्रमाद, कर्णापाटव, विप्रलिप्सा आदि दोषों से मुक्त होना ही कठिन है अंतःकरण का। उसमें भी प्रज्ञा का तारतम्य तो देखने में आता है। फिर प्रज्ञा ईश्वर की प्रकाशक है या ईश्वर प्रज्ञा का प्रकाशक है? नहीं, ये स्पष्ट है कि ईश्वर ही प्रकाशक है। अंत में इसका निर्णय कैसे हो? ज्ञान से किस तत्व के साक्षात्कार से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, प्रज्ञा ईश्वर के विषय में प्रमाण है और मानना पड़ेगा कि प्रज्ञा के द्वारा वही ईश्वर जो है प्राप्त हो जो किसी प्रमाणिक संविधान की कसौटी पर खरा उतरता हो। ये संविधान क्या है? ये वेद है, ये वेदांत है। इस प्रकार ईश्वर के संबंध में मात्र शब्द प्रमाण है सो भी नहीं हो सकता।
देखिए, अब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं। यदि शास्त्र या वेदांत या ईश्वर या मोक्ष ज्ञानी के लिए है, तो ज्ञानी ने तो सत्य का अनुभव पहले ही कर लिया है, यानी ईश्वर का अनुभव पहले ही कर लिया है, उसके लिए नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ अज्ञानी के लिए है। वो कैसे? कि ये ब्रह्मात्मक बोध के द्वारा, ब्रह्म आत्मिक बोध के द्वारा ही संभव है, वो प्राप्त किया जा सकता है। और अज्ञानी को ब्रह्म और आत्मा का बोध गुरु के द्वारा, वेद के द्वारा, वेदांत के द्वारा, शास्त्र के द्वारा और अनुभव के द्वारा करना पड़ेगा। और ब्रह्मात्मक के बोध के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए वेद शास्त्र अज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं। जय श्री राम।